हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजीपीएससी प्री एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री के टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक है कि चितवा डोंगरी की पहाड़ी से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा? सत्य है। चितवा डोंगरी की जो पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दूसरा कथन क्या है कि सर्वप्रथम यहाँ के शैल चित्रों को रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल जी ने उजागर किया था। ये भी राइट कथन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कथन है दोस्तों कि यहाँ 3 गुफाओं में नवपाषाणकालीन 27 शैल चित्र अंकित हैं। कितने? तो 27 शैल चित्र अंकित हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीनों जो कथन है वो सत्य है। ठीक है। तीनों कथन 1, 2 एवं 3 जो है ये सत्य है। चितवा डोंगरी के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं। चितवा डोंगरी की पहाड़ी से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा, सर्वप्रथम यहाँ के शैल चित्रों को रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल जी ने उजागर किया था। तीसरा, कि यहाँ 3 गुफाओं में नवपाषाणकालीन 27 शैल चित्र अंकित हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है? देखिए दोस्तों, ये जो चितवा डोंगरी का गुफा है ये बालोद जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो देखते हैं भाई, विचार करते हैं। कथन एक क्या कहते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र जो है ये रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कथन एक क्या कहता है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो सर्वाधिक शैल चित्र हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये जो कथन है दोस्तों ये कथन राइट हो जाएगा। दूसरा कथन है कि सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ गुफा की खोज एंडरसन ने की थी। ये कथन भी राइट हो जाएगा। तीसरा कथन है कि सिंघनपुर शैलाश्रय का सर्वाधिक प्रकाशन जो है ये 1910 में हुआ था। ये कथन गलत हो जाएगा। चौथा कथन है कि यह गुफा पश्चिम मुखी है। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 एवं 2 सही है, परंतु की कथन जो 3 और 4 है ये दोनों क्या है? वो गलत है। अगला देखते हैं। सिंघनपुर गुफा के संबंध में सही तथ्य को चुनिए। तो देखते हैं। कथन एक क्या कहता है कि सिंघनपुर पुर का जो गुफा है यहां से पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्या हुए हैं? तो पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कथन राइट हो जाएगा। दूसरा है कि सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा है जो कि चंवर ढाल पहाड़ी पर अवस्थित है। ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा कथन है कि 1910 में एंडरसन ने रायगढ़ के सिंघनपुर गुफा की खोज की थी। कब किया गया था इसका खोज? तो 1910 में एंडरसन ने इसकी खोज की थी। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 1, 2 एवं 3 तीनों ही कथन जो है दोस्तों ये तीनों सत्य कथन है। ठीक है। देखिए जो सिंघनपुर की गुफा है दोस्तों ये कहाँ है आपका? तो ये रायगढ़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि नांद गांव के पास बोट टीला से एक छेद किया हुआ पत्थर का करघतक हथौड़ा प्राप्त हुआ है। राइट कथन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कथन है कि धनपुर से एक हस्त कुठार मिला है जो कि नवपाषाण कालीन है। कौन सी कालीन है? तो नवपाषाण कालीन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सत्य कथन है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि बालोद के करही बदर से लोहे के औजार और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों बालोद का जो करही बदर है यहाँ से लोहे के औजार और मृद भांड प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा कथन कहते हैं कि बालोद के करका भाटा से पाषाण युग का मेनहीर प्राप्त हुआ है। ये राइट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 जो है ये क्या है? असत्य कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी गुफा बोतलदा किस काल से संबंधित है? तो देखिए जो बोतलदा गुफा है दोस्तों ये संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। कौन सी काल से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है बोतलदा गुफा। दोस्तों ये जो बोतलदा गुफा है ये आपका रायगढ़ में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है बोतलदा गुफा। अगला देखते हैं। महापाषाण स्मारक है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, पत्थर से बना छोटा मकान, पत्थर से बना रसोई घर, 100 को दफनाने के लिए प्रयोग किया गया बड़ा प्रस्तर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 को दफनाने के लिए प्रयोग किया गया बड़ा प्रस्तर होता है महापाषाण स्मारक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन एक कहता है दोस्तों सीता बेंगरा की खोज कर्नल आउसले ने की थी। ये राइट हो जाएगा। किसने खोज की थी सीता बेंगरा की? तो कर्नल आउसले ने सीता बेंगरा गुफा की खोज की थी। ठीक है। दूसरा कथन है दोस्तों कि ओंगना ग्राम की पहाड़ी से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यह स्थल रायगढ़ जिले में अवस्थित है। ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है।
तीसरा कथन कहते हैं कि रायगढ़ के टोंडरा ग्राम से डायनासोर जैसी बड़ी जानवर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा कथन है कि दुर्ग का धनौरा ग्राम ताम्र युग से संबंध रखता है क्योंकि यहां से ताम्र युगीन अवशेष प्राप्त हुई है, तो ये राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 एवं 4 सही है, लेकिन जो कथन 3 है ये क्या है, ये गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कथन एक कहता है कि ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद काल में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केवल एक। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कि पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि वैदिक साहित्य में कन्हार को रेणु नदी कहा गया था। दैट मीन्स दोस्तों क्या करना है, इसका सही राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों ही कथन क्या है, वो सत्य है। पुराणों में जो नर्मदा नदी था, ठीक है, इसको क्या कहा गया, तो रेवा नदी कहा गया। इसके अलावा दोस्तों जो वैदिक साहित्य में कन्हार को रेणु नदी कहा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कथन एक कहता है कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, प्राग कौशल था। ठीक है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, प्राग कौशल था, सही कथन है। दूसरा कथन है कि महाभारत काल में बस्तर का नाम कांतार था, ये भी राइट कथन है। तीसरा कथन है दोस्तों कि महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है वो कौशल के नाम से मिलता है, ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 तीनों ही कथन क्या है, वो सत्य कथन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल था। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहते हैं कि रामायण काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 एवं 2 दोनों ही कथन क्या है, वो सत्य है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, तो कौशल था, और रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था, तो दंडकारण्य था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि आरंग में भांड देवल जैन मंदिर है। ठीक है, तो देखिए आरंग में क्या है, ये राइट कथन हो जाएगा, आरंग में भांड देवल जैन मंदिर है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि आरंग 23वें तीर्थकर महावीर से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, कथन एक तो सही है लेकिन कथन दूसरा क्या है, वो असत्य कथन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो इसका देखते हैं, नगपुरा जो है ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, ये राइट हो जाएगा। यहाँ के मंदिर में ऋषभ देव की 15 प्रतिमाएं हैं, ये गलत हो जाएगा। नगपुरा ऋषभ देव से संबंधित स्थल है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कथन एक सही है परंतु कथन 2 और 3 जो है वो गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण जो है ये राजनांदगांव के डोंगरगढ़ जिले में किया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ जिले में किया गया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण, ये कथन राइट हो जाएगा। धनपुर से जैन तीर्थकर की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी कथन राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन है कि ऋषभनाथ की काली मूर्ति मल्हार से प्राप्त हुई है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कथन एक और कथन जो 2 जो है ये सत्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो दिगंबर जैन की मंदिर है इसका निर्माण राजनांदगांव के डोंगरगढ़ जिले में किया गया है, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में किया गया है। ठीक है, धनपुर से जैन तीर्थकर की नग्न मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कब किया गया था छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना, तो 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कि चीनी यात्री जो हेनसांग था इसने 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। कब किया था, तो 7वीं शताब्दी में इसने छत्तीसगढ़ का यात्रा किया था। ठीक है, तीसरा है कि आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु की है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सत्य है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। देखते हैं दोस्तों, कथन एक कहता है कि अवदान शतक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अवदान शतक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, एक ग्रंथ है। दूसरा कथन है कि इस ग्रंथ से इस बात का पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो थे
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के दक्षिण की ओर से प्रवेश किए थे, ये भी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में 3 माह व्यतीत किए थे, कितने माह व्यतीत किए थे गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में, तो 3 माह व्यतीत किए थे, ये कथन भी राइट हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध के छत्तीसगढ़ के 567 बौद्ध भिक्षु बने तथा इन्होंने 2 व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की ज्ञान दी और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें सिरपुर में समाधि में बैठाया गया, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका जो सही मेल खा रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 कथन जो है वो सत्य है, परंतु कथन 4 जो है वो गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, राइट हो जाएगा, सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की जो सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा है, यहाँ ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख हुए हैं, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा कथन है कि अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन जो 2 जो है ये सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन 1 है कि छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नहीं हुए हैं। मौर्य काल से बौद्ध धर्म का प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ, ये राइट हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन सिक्कों का वजन 32 रत्ती था, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3 जो है ये सत्य है। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन एक है कि जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, राइट हो जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ी को वरुण का मंदिर कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। जोगीमारा की गुफा से मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है, ये राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 3 कथन जो है वो सत्य है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करते हैं। हमिनसोंग के अनुसार सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम विहार बनवाया था, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस समय कौशल में सद्धाक नामक सातवाहन राजा क्या करता था, राज करता था, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों ही कथन क्या है वो सत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो देखते हैं। पहला है कि प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का प्रथम शासक था, ये राइट हो जाएगा। अजंता अभिलेख में प्रवरसेन प्रथम को वाकाटक सेतु कहा गया है, ये गलत हो जाएगा। प्रवरसेन प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया था, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दोस्तों इसका जो मेल खा रहा है वो ऑप्शन नंबर डी, कथन 2 और 3 गलत है, परंतु कथन 1 जो है ये क्या है वो सत्य है। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं। कथन 1 है कि छत्तीसगढ़ में चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, दुर्ग के बानाबरद में 20 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, ये राइट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका कौन सा मेल खा रहा है। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 जो है वो असत्य है। ठीक है, तो कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान से कुमारगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं। बानाबरद, आरंग, खरसिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरसिया, जो कि रायगढ़ में है। खरसिया कहाँ है दोस्तों, तो खरसिया रायगढ़ जिला में स्थित है, यहां से आपका कुमारगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1 है कि प्राग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश महेंद्र और दक्षिण कौशल के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया, ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के समुद्रगुप्त का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, ये राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए, 1 एवं 3 कथन जो है वो आपका सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंश को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, नल वंश, पांडु वंश, शैल वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले तो आ जाएगा आपका नल वंश। ठीक है, इसके बाद राजर्षि तुल्य कुलवंश, ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश हो जाएगा। इसके बाद पांडु वंश हो जाएगा।
इसके बाद शैल वंश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मैच खा रहा है तो देखते हैं। सबसे पहले 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, वो 3 के बाद 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, कथन ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन वंश जो है वो नल वंश है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय वंश राजर्षि तुल्य कुलवंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 एवं 2, दोनों ही क्या है वो असत्य कथन है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन वंश नल वंश नहीं है और ना ही छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय वंश राजर्षि तुल्य कुलवंश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। राजिम शिलालेख में निम्न में से किस राजा का नाम नहीं मिलता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज का, विरूपाक्ष का, विलास्तुंग का या फिर स्तंभराज का। तो राइट आंसर हो जाएगा स्तंभराज का उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों राजिम शिलालेख में। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो देखते हैं। नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज था। ठीक है, कौन था तो वराहराज था, राइट हो जाएगा। दूसरा है कि इस वंश का प्रथम शासक व्याघ्रराज था, नहीं है। कोंडागांव के एडेंगा से वराहराज की 29 स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये आपका राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 3 जो है ये सत्य है, लेकिन कथन जो दो जो है ये क्या है वो असत्य कथन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें।